Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all will be fine and safe outdoor. ओके आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 सेकेंड टर्म का। यूनिट नंबर 7 चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को उर्दू में कहते हैं माहौल। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट है उर्दू में उसको कहेंगे माहौल। आज इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे, थोड़ा बुक से हट के डिटेल देखेंगे हम। ठीक है, और उससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम मेन जो हमारा टॉपिक होगा वो पोल्यूशन पर होगा। पोल्यूशन कहते हैं आलूदगी को, गंदगी को। ठीक है, उर्दू में। तो उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हम हमेशा जो है वो हर चैप्टर के स्टार्ट में किसी ना किसी फेमस पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारे पास एक फेमस पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन है वो हैं रेचल कैरिसन। शी वॉज एन अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट थी। ये बहुत मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट थी, लास्ट सेंचुरी में रहती थी। और इस चैप्टर की में उनकी एक जो है वो वर्ड्स हैं उनके कुछ, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊँगी। ये कहती हैं, इंसान जिस तरह माहौल को गंदा कर रहा है मुझे उससे सख्त नफ़रत है। आखिरकार हमारे पास एक ही तो ज़मीन है जिसे हमने अच्छा दिखाना है, मतलब जिसको हमने साफ़ रखना है। अपनी एक ही प्लेनेट अर्थ है जिस पर हम इंसान रहते हैं। तो इन्होंने बहुत डीप बात की है, सोचने का है। आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैं, पोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, तो बुक से आज थोड़ा सा डिफरेंट करके पढ़ते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोल्यूशन की डेफिनेशन, पोल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर जो मैंने पोल्यूशन की डेफिनेशन बताई हुई है वो ये है कि पोल्यूशन अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट बिकम्स अनहेल्दी फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन इट। मतलब कि आलूदगी वो होती है जहाँ पे माहौल का ऐसा हिस्सा जो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, लाइक वहाँ पे रहने वाले जितने भी जानदार हैं उनके लिए अनहेल्दी हो जाए, वहाँ पर उनका रहना किसी न किसी तरीके से मुश्किल हो जाए, उसको कहते हैं आलूदगी, पोल्यूशन, गंदगी। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास पोल्यूशन की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास 5 टाइप्स हैं पोल्यूशन की। यहाँ पर 5th टाइप नहीं दी गई है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पोल्यूशन की यहाँ पर टाइप दी गई है वो है एयर पोल्यूशन, देन है लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और एक और जो हमारी बुक पे डिस्कस की गई है टाइप ऑफ पोल्यूशन वो है विजुअल पोल्यूशन, VISUAL, विजुअल पोल्यूशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम टाइप ऑफ पोल्यूशन डिस्कस करने लगे हैं वो है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है? वो हवा जो हम सांस लेने में यूज़ कर रहे हैं उसमें हार्मफुल मटेरियल्स मौजूद हों, लाइक ऐसी गैसेस जो हमारे लिए पॉइजनस हैं, जहरीली हैं। ठीक है, दूसरा उसमें डस्ट या स्मोक ज़्यादा मौजूद हो तो वो हमारे लिए एयर जो होगी वो पोल्यूटेड होगी। ठीक है, तो आगे इसमें डिफरेंट टाइप्स भी आ जाती हैं। एयर पोल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। पहली जो टाइप है वो है आउटडोर पोल्यूशन और दूसरी टाइप है वो है इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक है आउटडोर एयर पोल्यूशन और सेकंड टाइप है इंडोर एयर पोल्यूशन। आप अपनी बुक पे पेज नंबर 62 पे भी देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाती हूँ जिसमें हम देखते हैं कि एयर किस कदर पोल्यूट हो चुकी है और वो कौन सी टाइप में आते हैं एयर पोल्यूशन की। ओके, ये पिक्चर आप देखें तो इसमें क्या है कि आउटडोर है। ठीक है, हमारे घर से बाहर इस तरह की हवा जो है वो पोल्यूट हो चुकी है, जिसमें फैक्ट्री से जो आजकल हमारी चिमनीज़ हैं, ईंटें बनाने वाले जो भट्टे होते हैं वहाँ पे जो चिमनीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी हवा को काफ़ी हद तक पोल्यूट कर चुका होता है, जो कि इंसानों के लिए, इवन कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हम बिल्कुल क्लीन एयर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें लंग्स की और सांस की डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो हमें लग जाती हैं। ओके, तो इसी तरह आगे और पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फैक्ट्रीज़ का जो धुआं है वो एयर को पोल्यूट करता है और इंसानों के लिए रहना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी सेम आउटडोर एयर पोल्यूशन में आता है, जो कि एयर को पोल्यूट करता है। ओके, जो सेकंड टाइप आ जाती है इंडोर एयर पोल्यूशन की, उसमें सबसे पहले
आती है कि वो लोग जो घर में स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। अगर कोई हैबिचुअल स्मोकर है, सिगरेट पीता है, तो उसको सबसे पहले आपको ये कन्विंस करना चाहिए उसको कि आपके साथ साथ घर में जो बाकी लोग हैं वो भी इस सिगरेट के धुएँ से उनकी भी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो अगर कोई भी इस तरह हैबिचुअल स्मोकर है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसको कन्विंस करेंगे वो सिगरेट छोड़ दे। अगर फिर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो उसको कन्विंस करेंगे वो आउटडोर जो है वो सिगरेट पिए, ठीक है। इंडोर एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से बाकी घर वाले भी बीमार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा घर के अंदर जो खाना वगैरह पकाया जाता है इस तरह आग को यूज़ करके, ठीक है, तो उसमें जिस तरह धुआं बनता है वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन में आ जाता है। ऑल्दो आजकल फैसिलिटीज़ हैं आजकल के दौर में, लेकिन उस तरीके से भी जो गैस वेपर्स होते हैं ड्यूरिंग हीटिंग या कुकिंग अप्लाइंसेस को यूज़ करते हुए जो पोल्यूशन क्रिएट होती है वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन में आता है। और जिससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, डेडली डिजीज़ेज़ जो है वो हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन में ज़्यादातर। और इससे भी ज़्यादा जो सख्त कह लें पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो आउटडोर एयर पोल्यूशन है। में आप देख सकते हैं कि केमिकल्स जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो एयर को काफ़ी हद तक पोल्यूट करता है, और हम ह्यूमंस इवन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ओके, इसमें एयर पोल्यूशन को सबसे बड़ा जो हम रिड्यूस कर सकते हैं उसमें ये हो सकता है कि डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं या कम्युनिटीज़ हैं, इवन कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो फॉसिल्स फ्यूल्स जो हैं, जैसे कि अब कोल हो गया, कोयला हो गया, उसको एनर्जी के लिए थोड़ा कम यूज़ करे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया जाए, लाइक सोलर पावर को, विंड पावर को इस तरह यूज़ किया जाए, और एयर पोल्यूशन थोड़ी उस तरह कम हो सकती है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर जो एयर पोल्यूशन है गाड़ियों को लेकर, उससे ये एक रिड्यूस किया जा सकता है कि आप एक तो वॉक करें, वॉक भी जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा जो है हमें बाईसाइकिल यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। या फिर अगर आप कार्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सही तरीके से मेंटेनेंस की जाए। जो गाड़ियों से निकलने वाला ब्लैक फ्यूम होता है वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली गैस है, और जो कि हमारे लंग्स को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब इस पिक्चर में एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, हम तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्री को जो है वो एक लंग्स की शेप में बनाया गया है, जिससे ये मैसेज जा रहा है कि हमारे ट्रीज़ जितने भी हम ग्रो करेंगे, जितने भी हम ट्रीज़ लगाएंगे वो हमारी हेल्थ के लिए ही अच्छे होंगे, ठीक है, हमें ही फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा ही जो भी इन्वायरमेंट है वो साफ़ रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, एक ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि हम ज़्यादा दरख्त लगाएं और माहौल को साफ़ करें, क्योंकि ये इसी में ही हमारा फ़ायदा है। नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ पोल्यूशन पढ़े हैं वो है लैंड पोल्यूशन। इसमें सेवरल कॉजेज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो पोल्यूट हो रही है। सबसे पहले जो सबसे बुक पर आपकी पहला रीज़न बताया गया है वो ये है कि जो फार्मर्स होते हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स इतना यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए कि जब वो केमिकल ज़मीन पे पड़ते हैं तो वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फंजाई। तो वहाँ पर जो हेल्दी सॉइल होती है वो भी ख़राब होने लग जाती है। एज़ यू ऑल नो दैट बैक्टीरिया और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं ये हमारी सॉइल को भी अच्छा करते हैं, लाइक ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं बाय डिकेइंग द लिविंग थिंग्स, डेडली लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसके बाद ये आप पिक्चर में ही जैसे देख सकते हो कि हम इतना ज़्यादा कचरा आजकल फैला रहे हैं अपनी ज़मीन पे कि उसको ख़ुद ही अपने लिए ही गंदा कर रहे हैं। तो इसी तरह आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो है वो गंद फैलाया जाता है, इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है वो फैलाया जाता है कि हम खुद ही अपनी ज़मीन को इतना गंदा कर रहे हैं कि उससे हमारा ही नुकसान है, ठीक है। इसी तरह कुछ एनिमल्स होते हैं वो इस तरह गंदगी के ढेरों में घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो उनकी अपनी ही जिसकी वजह से उनकी अपनी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। प्रॉपर उनका डंपिंग मेथड हो कि वो उनको गन को एक जगह ठिकाने लगा दिया जाए, इस तरह फैलाना नहीं चाहिए। इसी तरह फैक्ट्रीज़ वगैरह से निकलने वाला जितना भी डेंजरस या पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो भी हमारे लैंड को गंदा कर देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ, थोड़ा बुक से हट के हम लोगों ने इसलिए पढ़ा है ताकि हम रियलिटी भी देख सकें कि हमारी अर्थ पर क्या हो रहा है,
ठीक है। तो ये हमारे पास था लैंड पोल्यूशन। ग्रीनरी किसको नहीं पसंद। अब इसका सबसे बड़ा यही है कि अगर गंदगी भी हम ही फैला रहे हैं तो उसको हम ही ख़त्म कर सकते हैं। तो जितना कम हम गंदगी फैलाएंगे, अपने आप को साफ़ रखेंगे, अपने माहौल को भी साफ़ रखेंगे, अपने एरिया को भी साफ़ रखेंगे, उतना ही जो है वो हमारे पास हमारी ज़मीन भी खूबसूरत रहेगी, हमें ज़ाहिर है देखने में भी अच्छा फ़ील होगा। तो एक ये भी हम लैंड पोल्यूशन से इस तरह भी बच सकते हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है उसको एक प्रॉपर मेथड हो जहाँ पर वो ठिकाने लगाया जाए और हमारी ज़मीन गंदी ना हो। इसी तरह एक बहुत ही फेमस प्रोसेस है रिड्यूस, रीयूज़ या रीसाइकिल, जिसको रिसाइकलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। वो भी बहुत अच्छा मेथड है जिसकी वजह से हम लैंड पोल्यूशन को बहुत कम कर सकते हैं। लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दोबारा यूज़ आ सकती है, उसको बजाय कि हम उसको फेंक दें, उसको किसी ना किसी दोबारा यूज़ के काबिल बना दें। तो यही प्रोसेस है रिसाइकलिंग का भी। तो ये भी एक लैंड पोल्यूशन को कम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सबसे बड़ा रीज़न है नॉइज़ पोल्यूशन का, वो जितनी भी ये हैवी व्हीकल्स होती हैं उनके जो हॉर्न्स होते हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ उनके हॉर्न्स एक्स्ट्रा, मतलब लोग तो बिल्कुल एक्स्ट्रा आप नोट करें तो हॉर्न्स का यूज़ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है नॉइज़ पोल्यूशन का। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक जो रोड पर होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी जितनी भी यूज़ हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ये सब जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन में आ जाते हैं। अब आपको पता है कि जैसे हर पोल्यूशन में कोई ना कोई डिजीज़ेज़ होती हैं, इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ह्यूमंस के लिए। जैसे कि सबसे पहले हीयरिंग लॉस कम सुनाई देता है, और स्ट्रेस हो जाता है, नींद की कमी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ह्यूमंस के लिए नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है कि बसेस या ट्रक्स जैसे भी ये हैवी व्हीकल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको इतना ज़्यादा ऊंचा लाउड प्रेशर वाला हॉर्न नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इनको लोगों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह गाड़ियों में बहुत ही ऊंचा म्यूज़िक लगाया जाता है। गाड़ियों के अलावा घरों में भी अक्सर लोग बहुत लाउड म्यूज़िक यूज़ करते हैं जो कि नेबर्स के लिए नहीं अच्छे होते। इवन के रोड पर भी लाउड म्यूज़िक वाली जितनी भी कार्स या जितने भी लोकल ट्रांसपोर्ट होती है उनको भी लाउड म्यूज़िक नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप किसी ना किसी बंदे को तंग कर रहे होते हो। एक तो उसको स्ट्रेस हो जाता है, अच्छा फील नहीं होता। तो ये भी एक रीज़न है नॉइज़ पोल्यूशन का। पढ़े हैं वो है वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन के नाम से ही ज़ाहिर है कि पानी को जो चीज़ पोल्यूट कर दे वो वाटर पोल्यूशन में आ जाता है। अब सबसे पहला जो पॉइंट ये है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज़म को पीने का जो पानी है वो साफ़ चाहिए। नॉट ओनली ह्यूमंस, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनको पीने का साफ़ पानी चाहिए। अब जब वो पानी ही साफ़ नहीं होगा तो पोल्यूट होगा, तो किसकी हेल्थ ख़राब होगी? सब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की हेल्थ ख़राब होगी। अब उसमें ये होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको दरियाओं में, नदी नालों में इस तरह फेंक दिया जाता है, तो उसमें जितने भी केमिकल्स, डिटर्जेंट्स या ह्यूमन वेस्ट जितना भी होता है उस पानी में मौजूद होता है, जो कि उस पानी को पीने वालों के लिए उनकी सेहत ख़राब करता है। इवन कि उस पानी में रहने वाली जितनी भी मखलूक है उनके लिए भी वो हार्मफुल होता है। अब यहाँ पर एक बुक पर एक और रीज़न लिखा हुआ है एसिड रेन का। एसिड रेन का ये होता है कि आपको पता है एवापोरेटिंग प्रोसेस, जो भी जिस तरह एवापोरेट करता है वाटर और फिर उसके बाद क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और उसके बाद रेन होती है। अब क्या होगा कि अगर फैक्ट्री से निकलने वाला जितना भी केमिकल वेस्ट है वो इन पानी में सब नदी नालों में जितना भी जाएगा, तो वहाँ से जो पानी एवापोरेट होगा उसके बाद जो क्लाउड्स होंगे उसके बाद जो रेन आएगी उसमें उसको एसिड रेन कहेंगे, क्योंकि उसमें केमिकल्स मौजूद होंगे उस पानी के, जो कि ये एसिड रेन क्रॉप्स के लिए, इवन के ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसके बाद ये जो शिप्स होती हैं दरियाओं में, ठीक है, और समंदरों में कह लें, ओशंस में कह लें, वो क्या करती हैं वहाँ पे जितना भी उनके पास ऑयल होता है वो वहीं पर उसको डंप कर देती हैं। या समटाइम्स शिप जो है वो ओशंस में या सी में तबाह हो जाती हैं। लाइक तो वहाँ पर उनमें शिप्स में मौजूद जितना भी फ्यूल होता है वो वहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस पानी में रहते हैं उनकी डेथ के लिए काज हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी, बिकॉज क्योंकि पानी के ऊपर एक लेयर आ जाती है फ्यूल की और वो ठीक तरीके से अपना ब्रीथिंग प्रोसेस जो है पानी में रहने वाली मखलूक का वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, सी लाइफ जितनी भी है उनकी। ठीक है, तो एक ये भी आ गई हमारे पास वाटर पोल्यूशन का कॉज।
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक है, कितना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल ऐसा है जिसको हम ऐसे ही आम फेंक देते हैं नदी नालों में, और जिससे गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अब साफ़ पानी किसको नहीं पसंद, ऐसी जगह किसको नहीं पसंद होती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जितना हम इन चीज़ों को कम करेंगे, गंदगी फैलाने को कम करेंगे, उतना ही हमारा माहौल, पानी, दरिया, नदी नाले, सारी चीज़ें जितनी भी हमारी नेचर है वो साफ़ रहेगी। उसके बाद जो लास्ट टाइप है विजुअल पोल्यूशन की, वो ये आप पिक्चर्स देख के समझ सकते हैं कि विजुअल पोल्यूशन क्या है, जहाँ पर जैसे कि पावर लाइंस होगी, एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी गंदी बिल्डिंग्स जैसे भी होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जितनी भी होती हैं, ये हमारी आंखों के लिए, हमारे विजुअल साइट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो इसको भी, ये भी विजुअल पोल्यूशन की एक टाइप में आ जाता है, ये आप देख सकते हैं।